मुझे बहुत प्रेम करते थे। एक दिन वो अपना शौक पूरा करने के लिए जंगल में चले गए। जंगल में पहुंचते ही वहाँ बहुत जोर की बारिश आ गई। पूरा और कोहरा छा गया। कोहरे की वजह से राजा को कुछ दिखाई नहीं दिया। बहुत चलते चलते जंगल के किनारे में पहुंच गए। भूखे प्यासे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ के वहीं से एक नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे आ रहे थे। महाराज ने उन्हें प्यार से बुलाया, प्यारे बच्चों इधर आओ। मुझे तुम तो बहुत छोटे हो, फिर भी मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है। क्या तुम मेरे लिए खाना और पानी ला सकते हो? बच्चों ने कहा, हाँ महाराज, हम आपके लिए खाना और पानी ले आएंगे। बच्चे भागते हुए अपने घर गए और मैया से बोले, मैया मैया, क्या हमारे महाराज भूखे हैं, वो एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, क्या तुम उनके लिए भोजन दोगी? माता ने कहा, जरूर ले जाओ। माता ने एक थाली में भोजन परोसा और एक लोटे में पानी भी दे दिया। तीनों बच्चे महाराज के पास पहुंचे। महाराज को खाना दिया। महाराज ने भोजन किया और अपना पेट भर लिया। फिर महाराज खुश हो गए। महाराज ने कहा, बच्चों तुम्हें क्या चाहिए बताओ? बच्चों ने कहा, महाराज, पहला बच्चा मुस्कुराते हुए बोला, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या आप मेरे लिए घर और एक बंगला दे सकते हो? महाराज ने कहा, ठीक है। दूसरा बच्चा बोला, महाराज मैं भी बहुत गरीब हूँ, मेरे पास ढंगे कपड़े पहनने के लिए नहीं है, मेरे पास खाना भी नहीं है, क्या आप मेरे को बहुत सारा धन देंगे? महाराज ने कहा, अवश्य। तीसरा बालक बोला, महाराज मेरा एक सपना है, क्या आप उसे पूरा कर सकते हैं? महाराज ने कहा, हाँ बताओ तुम्हारा क्या सपना है? बालक बोला, महाराज मैं बड़ा होकर विद्वान बनना चाहता हूँ और मेरे पास इतने पैसे दौलत भी नहीं है कि मैं अपने लिए शिक्षा की व्यवस्था कर सकूं, क्या आप मेरे लिए शिक्षा का व्यवस्था कर देंगे? महाराज ने कहा, जरूर तुम्हारे लिए शिक्षा का व्यवस्था कर दूंगा। तभी तीसरा बालक लिखता पढ़ता और एक दिन वह बहुत बड़ा विद्वान बन गया। एक दिन बारिश आई, पहले बालक का बंगला और गाड़ी दोनों बह गए और दूसरे बालक ने अपने पूरे दौलत खर्च कर दिया। तभी दोनों एक दिन मिले और कहा, मित्र, हमने तो महाराज से मांगते समय हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्या चलो अपने तीसरे मित्र की बात चलते हैं। दोनों महल में पहुंचे और तीसरे मित्र के पास गए। दोनों ने कहा, मित्र, हमने तो महाराज से मांगते समय कोई बहुत बड़ी गलती कर दी। तीसरा मित्र उन्हें समझाते हुए बोला, अगर तुम भी मेरी तरह पढ़ते लिखते और एक दिन विद्वान बनते। दोनों मित्र उनके तीसरे मित्र की बात ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि हम भी आज से पढ़ेंगे लिखेंगे और एक दिन बहुत बड़ा विद्वान बनेंगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शिक्षा से बड़ी कोई धन नहीं जो इंसान के मरने दम तक उसके साथ रहती है। धन्यवाद।